नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज का जो विषय है वो है कि हम नया डेयरी फार्म कैसे खोलें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझिए कि डेयरी फार्म क्या है। डेयरी फार्म में दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हम दूध बेचते हैं, दूसरा होता है कि हम उनका गोबर मलमूत्र ये जो है खाद बना के या और विभिन्न तरीके से उसको बेचते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है कि हम ब्रीडिंग करके जानवर बेचते हैं। तो जब हम एक डेयरी फार्म लगाने की बात करते हैं तो इन तीनों ही चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है कि हमें दूध बेचना है, दूध का जो रेट है वो हमें ऐसा मिले कि हमारे फार्म के खर्चे चलते रहें। और जब तक फार्म में जो है बच्चे रेडी हो गए, हम बेचने वाली स्थिति में आते हैं, तब तक जो हमारा खर्चा वो आसानी से चलता रहे। तो दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट स्तंभ जिसको हम कहें वो होते हैं कि ब्रीडिंग। सबसे पहले तो अच्छी ब्रीडिंग होनी चाहिए, दूसरा अच्छी फीडिंग होनी चाहिए, तीसरा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट फॉल्ट होते हैं तो फार्म गड़बड़ होने लगता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़। और चौथा जिसको मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग, वो भी बड़ा ज़रूरी है। आप डेयरी फार्म कर तो लेते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगी जब आप अच्छी मार्केटिंग करें, दूध अच्छा बेचें, जानवर अच्छे रेट पे बेचें, क्वालिटी मेंटेन करें। तो डेयरी फार्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए। आपको जानकारी हो जानवरों के विषय में, आपको जानकारी हो फार्म के स्ट्रक्चर के विषय में, आपको जानकारी हो मार्केटिंग के विषय में। तो सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, या आजकल अच्छे जो है कोर्स लॉन्च करती है गवर्नमेंट, लॉन्च करती है, कुछ प्राइवेट फार्म जो हैं वो ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग से आपको बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसके साथ ही आप एआई और फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है उनकी भी ट्रेनिंग लें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं चारे की व्यवस्था। फार्म खोलने से पहले आपने चारे की पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हमने जो देखा है कि एक अच्छा फार्म रन करता है जब हम उस जानवरों को अच्छा साइलेज खिलाते हैं, साइलेज के साथ में अच्छी क्वालिटी का है हो, और जो भूसा, जो यूरिया उपचारित भूसा है, वो सब चीज़ें अगर हम खिलाते हैं तो हमारी जो चारे की कमी है उसको हम इससे पूरा करते हैं। और ये हमारी लेबर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कि आपने साल में एक बार या दो बार में साइलेज डाल दिया और पूरा साल फिर वो चलता रहेगा। तो आपको डेली की लेबर की, भाई आज हमारा हरा चारा काटना है, कभी लेबर को प्रॉब्लम हुई, कभी मौसम इस तरीके के हो जाए कि डेली आप नहीं काट पाएंगे, तो वो सब चीज़ें से मुक्ति मिलेगी। दूसरा है संतुलित आहार। मैं तो सिफारिश करता हूँ कि आप लोग अपना स्वयं का बनाएं। तो संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है मिनरल्स। टॉप क्वालिटी के मिनरल हो। मिनरल्स में आप कोई भी कंजूसी बिल्कुल ना करें, ताकि कंसप्शन आदि के जो समस्याएं हैं वो आपके फार्म में ना। अब बात करते हैं कि हमें फार्म कैसा बनाना है। देखिए, फार्म के दो मॉडल हैं। एक है टाई सिस्टम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और एक है ओपन सिस्टम। मैं सिफारिश करता हूं कि आप चाहे 10 जानवरों का शेड बनाएं, पर वो इस तरीके का हो कि उसमें आपके जानवर खुला रहें। जानवर खुला रहेगा तो वो
तनाव से मुक्त रहेगा और अच्छी परफॉर्म करेगा। दूसरा, जब आप 10 से बढ़ा के 50 या 100 पे जाएंगे तो आप उसी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वो पूरा ही नया बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपकी पैसे की बचत हो जाती है। तो चाहे छोटा शेड बनाए, चाहे छप्पर हो, चाहे पक्का हो। वैसे तो मैं सिफारिश नहीं करता छप्पर की, आपको शुरू से ही सब चीज़ें इस तरीके से लेके चलनी है कि लंबे समय तक चलती रहें। तो डेयरी के अंदर ट्रायल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये एक प्रोफेशनल वर्क है। तो आप इसको प्रोफेशनल तरीके से ही करें। समस्याएं आती हैं, समस्याओं का समाधान भी होता है। तो डेयरी में घबराने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप ट्रायल करते हैं, चीज़ों से पीछे हटते हैं तो समस्याएं आती हैं और डेयरी फार्म बंद होते हैं। तो स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि आपके जानवर को पानी मिलता रहे, वो स्वच्छंद घूमे, चारा अच्छी खासी मात्रा में पड़ जाए। तो दो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब तीसरा स्टेप है जानवरों की खरीद। तो जानवरों की खरीद के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे 25 लीटर वाली कोई गायें हैं, वो आप अगर मंडी आदि से लेते हैं तो हो सकता है वो आपको 60 से लेकर 75 हज़ार के आसपास मिल जाए। 80 आजकल रेट बढ़े हुए तो 80-85 में मिल जाए। और अगर आप वो किसी बड़े फार्म से लेते हैं तो वहाँ आपको लाख सवा लाख की मिलेगी। तो ये जो इतना अंतर है, ये अंतर है कि जो मंडी में जानवर जाता है उसका कोई पेडिग्री नहीं है, उसका कोई आपको पेपर वर्क नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे बीमारियों की टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप वहाँ पे 2-4 समय का दूध नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे तो आपको एक सिंगल शॉट में जानवर को खरीदना है, वो अच्छा निकले चाहे बुरा निकले। इसीलिए 2-4 10-20 हज़ार रुपये फालतू भी अगर लगें तो आप एक अच्छे फार्म से जानवर ख़रीदें, जहां आपको उस जानवर की उम्र का ब्यौरा मिलेगा, उस जानवर को बचपन से और जब आप ख़रीद रहे हैं तब तक क्या उसकी वैक्सीनेशंस हुई हैं, वो सब ब्यौरा अच्छे फार्म वाले रखते हैं। आप वहाँ पे 2-4 समय का दूध देख सकते हैं, आपको सीमेन जो लगा है उनका सही रिकॉर्ड मिल पाएगा, और बीमारियों की टेस्टिंग भी फार्म वाले आपको करा के देंगे या फिर आप वहाँ पे स्वतः ही करवा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है अच्छे फार्म से जानवर ख़रीदने का। और यकीन मानिए अच्छे फार्म के जानवरों में ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पले होते हैं, वो ज़्यादा जो है उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। मंडी में भी अच्छे जानवर आते हैं, लेकिन वहाँ पर टेस्टिंग आप नहीं कर पाएंगे और आप दूध नहीं देख पाएंगे। बस ये दो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि मंडी वाले सारे ख़राब ही होते हैं। दूसरा, जो जानवर आप ख़रीदें वो आप दांतों के हिसाब से ख़रीदें। 2 दांत मैं सिफारिश करता हूँ कि आप सिर्फ 2 दांत जानवर ख़रीदें। एक तो वो नया जानवर होता है, उसको अडर की तकलीफ़ें नहीं होंगी, उसको और जो एक लैक्टेशन के अंदर समस्याएं आती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा कि वो एकदम नई उम्र का जानवर होगा, तो आगे जैसे ही वो नेक्स्ट लैक्टेशनों में जाएगा तो अपना दूध बढ़ाएगा, तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। और जवान जानवर जो है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत होती है कंपेयर टू तीसरे और चौथे ब्यात की गाय के मुकाबले। तो अच्छा जानवर खरीदें, मजबूत उसका स्ट्रक्चर हो, हाथ पैर मजबूत हो, ब्रीड वाइज को जो भी आप ब्रीड ले रहे हो उस ब्रीड के मानकों के अनुरूप हो। जानवर के अंदर चुस्ती हो, फुर्ती हो, उसकी स्किन के अंदर चमक हो, उसके जड़ थन जो है, जो उसका अडर है, जो उसके टीट्स हैं वो वेल प्लेस्ड हो, देखने में जो है जो लुभावनी आपको लगे, वो जानवर आप लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जो उसको ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे, तो कोशिश करें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस तरीके का हो कि जानवर को तनाव से मुक्ति मिले। इंडियन गवर्नमेंट का जो रेलवे है, इंडियन रेलवे जो है वो भी इसमें के लिए अपने कंटेनर उपलब्ध कराती है। बस समस्या ये है कि उनकी जो बोगी है उसकी कीमत कोई 3 लाख के आसपास होती है। तो अगर आप 20 जानवर लेके जाते हैं तो उस बोगी जो रेट है वो आप के लगभग ट्रक वाले रेट के साथ एडजस्ट हो जाता है।
लेकिन अगर आप 5-6 जानवर या 10 जानवर ले जाते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन उसमें जो है जानवर बहुत ही आराम से जाता है ट्रक के मुकाबले। वो आराम से उसमें बैठ सकता है, आराम से खा सकता है, उसी के अंदर पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। लेकिन ट्रक में आपको बार बार लोडिंग अनलोडिंग वाला सिस्टम करना पड़ता है। पर जहाँ ट्रेन की सुविधा ना हो तो वहाँ ट्रक ही एक ऑप्शन है। उसमें भी कोशिश करें कि जानवर अच्छे से जाए, उसके साथ जो टेक केयर हो करने वाला हो वो अच्छा हो, और आप भी साथ में जाएं ताकि आप सब चीज़ों को सुनिश्चित कर सकें कि सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो रही हैं। जानवरों को लाने के बाद सभी का मेडिकल टेस्ट कराएं, उनका फीवर चेक कराएं, उनका ब्लड सैंपल दोबारा से भेज दें कि स्ट्रेस के कारण कहीं उनके यहाँ ब्लड प्रोटोजोआ तो नहीं हो गया उनके अंदर। तो ये सब चीज़ें करें तो कि प्राइमरी स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट हो सके। दूसरा, उस समय जानवर बड़ा थका होता है तो उसको अच्छा पाचक चारा दलिया वगैरह दें, एनर्जी का सोर्स उपलब्ध कराएं ताकि उसकी जो है ताकत उसको आए। आप चूँकि जानवर जब ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक में ख़ास तौर से आता है तो उसके शरीर में दर्द की स्थिति पैदा हो जाती है, तो आप शुरू में कुछ दर्द निवारक दवाएं भी दे सकते हैं 1-2 दिन के लिए ताकि उसके मसल्स को आराम मिले। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने जो आपने साइलेज लगाया था, साइलेज डाला था, वो सब चीज़ें आप उसको फीडिंग में लाना शुरू करें रूटीन में। अब बात आती है मार्केटिंग की। तो जो आपका दूध आया है उस दूध का सही रेट आपको मिले तो उसके लिए आप पहले से ही मार्केटिंग करना शुरू कर दें। अपने दूध के प्रोडक्ट बनाएं, दूध से दही बनाएं, दूध से पनीर बनाएं, दूध से आप मिठाई बना सकते हैं, दूध से आप आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आपको मिल पाए और दूध आपका पूरा का पूरा उसमें खप जाए। मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें के बाद जैसे आपका जानवर आया तो अच्छा फीडिंग उसको कराएं, अच्छे सीमेन का सिलेक्शन करें, जैसा आपका जानवर है उस जानवर के हिसाब से। छोटा जानवर है तो ऐसा सीमेन चूज़ करें कि छोटा बच्चा आए उस गाय को तकलीफ़ ना हो। किसी के अगर आपको अडर में थोड़ा बहुत फ़र्क इशू दिखता है, लूज़ है या उस तरीके के, तो उसके लिए अच्छे अडर वाला, अच्छे स्ट्रक्चर वाला, सोमेटिक सेल काउंट जिसका कम हो, जिसमें कम मैस्टाइटिस की समस्याएं आए, कंसेप्शन रेट जिसका बेहतर हो, प्रोडक्टिव लाइफ जिसकी बेहतर हो, ऐसे सीमेन, ऐसे बुलों का सीमेन आप यूज़ करें। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि एक समय के बाद में आपका फार्म जो है आपको मुनाफा देगा। अब एक समय की जो बात आई है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो फार्म है वो मुनाफा में आने के लिए उसको 4 से 5 साल का समय लगता है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप 3 चीज़ों से मुनाफा आपको अर्निंग होएगी, एक दूध बेच के, एक इनका गोबर मूत्र बेच के, और तीसरा जो है ब्रीडिंग करके। तो जो तीसरा पॉइंट है ब्रीडिंग वाला, उसको सफल होने में 5 से 6 साल लगते हैं। और अगर आप एक सही तरीके से अपने फार्म को मैनेज करके चल रहे हैं शुरू से लेके एंड तक, तो मैं समझता हूं कि आप 4-5 साल तक टिके रहेंगे। और उसके बाद जब आपके बच्चे फार्म में आने लगेंगे तो आप उन बच्चों को बेच के या फार्म के दूसरे जानवरों को बेच के एक अच्छा खासा मुनाफा बना पाएंगे। चीज़ें वही हैं कि आपने अच्छी क्वालिटी का फीड यूज़ करना है, अच्छा फोडर यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का सीमेन यूज़ करना है, अच्छे जानवर रखने हैं। निश्चित तौर पे ये सब करते हैं तो आपके पास एक अच्छा हर्ड होगा और आपको अच्छा हर्ड आप किसी और को भी बेच पाएंगे अपने फर्ड से जानवरों के रूप में, और उसको भी फ़ायदा होगा। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें यदि आप करते हैं तो 5-6 साल के बाद आप एक अच्छा मुनाफा फार्म से कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस करते हैं या वहाँ पर ध्यान नहीं देते तो आप हो सकता है कि 1 साल के बाद आपके फार्म को बंद करने की नौबत आ जाए। तो ध्यान इस चीज़ का रखें, हर चीज़ स्टेप वाइज करें, जानकारी लें, जानकारी के बाद में चारे की व्यवस्था है, अच्छा शेड बनाएं, अच्छा जानवर ख़रीद के लाएं और अच्छी मार्केटिंग करें, दूध अच्छे रेट पे बेचें, उसका प्रोडक्ट अच्छे रेट पे बेचें,
अच्छी ब्रीडिंग करें तो अंततः आपको एक मुनाफे वाला बिजनेस आपका रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये आज का विषय मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है मैसेज में लिखिए, और आगे जिस भी विषय पे आपको जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस विषय पे जानकारी दी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।